सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां नैनं जयतु शाश्वतं नैनं जयतु शाश्वतं नमस्य मे साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिरम् आत्मरूपं पुनयादवतु यामिके भवसिन्धुतरो समय सार बंद अधिकार गाथा 278 और 279 स्वाध्याय किया है। टीका समाप्त हुई, भावार्थ पे आज स्वाध्याय का आरंभ करते हैं। इस बीच में एक बात ये आई कि जो ब्रह्मचारी यशपाल जी, अन्ना जी हमारे बीच में नहीं रहे। योगानुयोग 2 दिन के पहले ही में तो जहाँ एडमिट थे सांगली, वहाँ गया था। मैं, जैन साहब और दिलीप भाई 3 लोग गए थे। इतना उत्साह था उनको। उसी दिन डिस्चार्ज भी था और ऐसा कहा कि मुझे मलाड आना है, आपके घर रहना है, जिनवाणी और भी लिखना है, क्योंकि इनके जीवन में कई जिनवाणी इन्होंने जो लिखी वो मलाड में हमारे घर में ही साथ में रहते हुए बहुत जिनवाणी लिखी हुई है। तो बहुत उत्साह बताया। मलाड के लिए तो बहुत उपकारी है। हम सब गुणस्थान 10 लक्षण पर्व में भी इनके माध्यम से पढ़े थे और भी बुलाते थे और कई विषय हमने कर्णानुयोग के इनसे पढ़े हैं। तो ये बात मुझे इसलिए कहने का भाव आया कि आज जो हम प्रवचन जितने भी साल से कर रहे हैं, 22-25 साल से, तो मुझे प्रवचन करने की प्रेरणा भी उन्हीं से मिली थी। उन्हीं का ही फोर्स था, उन्हीं का ही मुझे प्रेशर था कि आप गादी से बोलना चाहिए आपको। वहाँ ये एक लॉजिक बताते थे कि एक अगर व्यापारी व्यक्ति, अगर इन्होंने कहा था, मुझे अभी भी याद है कि अगर एक व्यापारी व्यक्ति अगर स्वाध्याय करता है, कराता है, तो गृहस्थ जीवों को विशेष प्रेरणा मिलती है कि व्यवसाय करने के बावजूद भी स्वाध्याय किया जा सकता है। तो मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, मैं 4-4 घंटा स्वाध्याय करूँ या करा भी लूँ तो लोगों को ऐसा लगता है कि आपको तो कहाँ कुछ संसार है, यानी आपको कहाँ कोई गृहस्थी है, आप तो करा लोगे। ये बात कहकर मुझे उन्होंने बहुत समझाया था, इसीलिए आपको करना चाहिए। फिर भी अंत में ये कहा, सुनना इनकी जो विचक्षण बुद्धि, कहने का सब कह दिया। फिर इसके बाद कहा कि फिर भी आपको परिणाम नहीं बनता हो, बोझा लगता हो तो मत करना। ऐसा कहकर ऐसा कह दिया कि आपको स्वाध्याय कराना है। ये बात मुझे बराबर इसलिए याद आई कि जो भी मलाड में मेरे निमित्त से या जहाँ भी स्वाध्याय हम करते हैं, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। मेरे घर पे बहुत रहते थे और बहुत ही जिनवाणी यहाँ लिखी है उन्होंने। छत्र चूड़ामणि आदि कई ग्रंथ का यहाँ हमने साथ में वो लिखते थे। मैं पढ़ता भी था, तो सुनाते थे, मैं सुनता था। ऐसा बहुत ही टाइम हमने साथ में बिताया है।
और हमारे आर के जैन साहब ने जो इनका मेडिकल चिकित्सा का जो जितना भी है ना योगदान है उनको जाता है कि उनकी सारी जो तबीयत के बारे में दवाई आदि वो देखते थे। बहुत वात्सल्य से जैन साहब ने भी उनकी सेवा की है। आज वो ये बात इसलिए कहने का भाव आया कि एक विद्वान हमारे बीच में से विद्वान का विरह होता है तो हमें बहुत कठिन लगता है। और ये तो इन्होंने तो जैसे साउथ में तो कन्नड़ भाषा में कहो, मराठी में कहो, वहाँ वो साइड में तो हेरले आदि में तो धर्म की जो प्रभावना जो हुई है उस एरिया में ये इनके निमित्त से ही हुई है। यानी इसके बाद कंठपाठ की बहुत ही प्रेरणा रही है ना। पूरे स्मारक में बच्चे इतने पढ़ते थे इनसे कर्णानियों, और साथ में जिनवाणी का जो कंठपाठ का सिलसिला अपने जेब से इनाम देते थे और कंठपाठ कराते थे। पूरा का पूरा ग्रंथ भी कई स्टूडेंट ने, कई विद्वानों ने किया है। कुल मिला के हमारे समाज पे, हम पे, सब पे बहुत उपकार रहा। अपने वो 92 ईयर्स के जो जीवन में एक बार मुझे कहते थे कि मैंने कभी धंधा नहीं किया, पैसा कमाना मुझे पता ही नहीं, समझना है ना। बाल ब्रह्मचारी थे, शुरू से रुचि थी, कुंभोज से उनकी शुरुआत हुई थी है ना। कुंभोज में मुनिराज के पास आचार्य समंतभद्र उनके साथ रहते थे। फिर गुरुदेव के है ना उस धारा में वो जुड़े, गजाबेन के निमित्त से जो भी है कई कहानी है। वो कहते थे या तो मैं उस समय उनके हाथ से शायद दीक्षा ले लेता या फिर भटारक बन जाता, मगर गजा बहन का बहुत उपकार मानते थे कि उन्होंने सही रास्ता कि अगर आपको मार्ग में जाना हो तो ये सोनगढ़ में एक पूज्य कांजी स्वामी करके है, तो उनकी धारा में, उनके माध्यम से आप इस मार्ग में आगे बढ़ो। ऐसे कई स्मरण हैं, कई बातें हैं। और एक बात और कह दूं कि जब भी मेरे घर में 2.5-3 महीना रहते थे साथ में, और कभी वो अन्य बातें करते नहीं थे। जिनवाणी की ही बात, अन्य बात आवे तो वो फिर है ना मना करते थे कि भाई बस हो गया, हमें स्वाध्याय करना है। इतना स्वाध्याय प्रेमी थे, बहुत कुछ प्रेरणा लेने जैसी है। इसीलिए आज प्रवचन के पहले थोड़ा विकल्प आया। उन्होंने अपने जीवन में धर्म की आराधना प्रभावना के अलावा कुछ नहीं किया, और लौकिक में तो, और स्मारक में ट्रस्टी रहे, स्मारक में कर्णानियों के मुख्य वो विद्वान रहे। गुणस्थान अगर समाज में किसी ने पढ़ाया हो अध्यात्म शैली से, स्वयं ने बुक लिखकर पढ़ाया हो तो एकमात्र अन्ना जी है। इसलिए थोड़ा सा विकल्प आता है, और राग के कारण तो थोड़ा दुख तो होता ही है, पर इन्होंने हमें समझाया है कि विश्व में दुख का कोई कारण नहीं है, और जो दुख का कारण राग है वो मेरा स्वभाव नहीं। तो ये स्वभाव में राग होता ही नहीं। ये वाली गाथा 278-279 वाली गाथा यहाँ हम स्वाध्याय में चला रहे हैं। समझ लो कि ये गाथाएँ आज उनकी श्रद्धांजलि के रूप में हम यहाँ स्वाध्याय कर रहे हैं। ऐसा समझकर स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। आचार्य देव ने इस बात को स्फटिक मणि का उदाहरण देके कहा जी कि जैसे स्फटिक मणि शुद्ध है, जैसे धवल है शुद्ध है, वैसे आत्मा भी स्वभाव से शुद्ध है। वर्णमन स्वभाव वाला होने पर भी वह अपने आप कभी रागादि रूप नहीं परिणमता। बहुत बड़ी बात है ना। वर्णमन स्वभाव वाला तो है, पर अपने आप तो वह कभी रागादि रूप नहीं परिणमता। जैसे स्फटिक मणि शुद्ध है, वो अपने आप कभी
ललाई आदि लाल रंग आदि रूप परिणमता नहीं है, मगर लाल वस्त्र आदि का निमित्त पाकर ललाई रूप होता है। ऐसे ही ये आत्मा स्वयं स्वभाव को भूलकर परद्रव्य का संग करता है, परद्रव्य का आश्रय लेता है और फिर रागादि रूप विकल्प करता हुआ रागी होता है, रागी किया जाता है। पर स्वभाव से कभी वह राग होने का न स्वभाव है और स्वभाव में से कभी राग आता नहीं। एक बात इसमें मूल बात ये आपको मैं बता रहा हूँ कि अपरिणामी जो स्वभाव है, द्रव्य स्वभाव, उसमें तो राग है ही नहीं, राग होने की शक्ति है ही नहीं और वो कभी राग रूप होता ही नहीं। वो तो हमने सुना है, बहुत ही अध्यात्म के माध्यम से हमने ये बात को पहुँचाया भी है, मगर इसमें ये बात और नहीं आई, अर्थात मुख्य आई कि परिणामी जो आत्मा है उसका भी वास्तव में शुद्ध परिणमन होता है। यहाँ परिणामी आत्मा की बात की है कि जो परिणामी आत्मा है, परिणामी द्रव्य है तो परिणामी आत्मा है, तो जो उसमें होगा वही रूप परिणमन करेगा ना। अगर आत्मा में ज्ञान है तो फिर ज्ञान रूप ही परिणमन करेगा, क्योंकि परिणमन करने का उसका स्वभाव है। तो परिणामी आत्मा भी शुद्ध परिणमन करता है, ये बात यहाँ ताकत की है। क्योंकि जो चेतन है तो उसमें से चेतना ही आएगी, है ना। जो पुद्गल है तो उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण का ही परिणमन होगा। तो जैसा द्रव्य है जो स्वभाव को लेकर लिए हुए है, उसको भी परिणमन करना, वही द्रव्य की त्रिकाल शुद्धता है। यानी परिणामी आत्मा को कहा जो ताकत देखो। तो बात ये आएगी फिर राग कहाँ से आया, है ना। तो फिर ये राग कहाँ से आया। भगवान ने हमको भगवान आत्मा देखा है, राग रहित देखा है, शुद्ध देखा है, तो फिर ये राग कहाँ से आया। तो ये बात को लेकर यहाँ स्फटिक मणि का उदाहरण दिया। और जैसे वो निमित्त का संग करता है, वैसे ही ये आत्मा अपने इस स्वभाव को, इस अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को, अपनी क्रिया को, ज्ञान ज्ञप्ति क्रिया को, अपने जानन देखन स्वभाव रूप ज्ञाता दृष्टा रूप परिणमन को अगर वो नहीं जानता, अर्थात उस संबंधी ध्यान नहीं देता, है ना, उसको भूलता है, उसका दुर्लक्ष्य करता है, लक्ष्य नहीं करता, अपने स्वरूप को वो नहीं भाता, तो फिर वह जानने में आने वाले पदार्थों में, उस ज्ञेयों में लक्ष्य करके फंसता है, स्वयं उसकी दृष्टि करता है, अर्थात तो लक्ष्य करके रागद्वेष रूप परिणमता है। न वो स्वभाव में से राग आया, न वो पर में से आया, मगर वो स्वयं पर्याय की ऐसी योग्यता हुई। ये मान लो कि ये ऐसी योग्यता है, इसको ऐसा कहते हैं कि कंडीशनल योग्यता है। क्या कंडीशनल है कि वो स्वयं वो पर्याय स्वभाव को भूलकर पर का लक्ष्य करती हुई स्वयं रागादि रूप अपनी योग्यता के अनुसार परिणमती है पर्याय, और आत्मा को रागी इस प्रकार से कहा जाता है, किया जाता है। समझ में आया? इस प्रकार से स्वयं को रागी बनाती है पर्याय। ये सारी चर्चाएं आई है और अभी भावार्थ में पढ़ता हूँ। देखो, स्फटिक मणि स्वयं तो मात्र एकाकार शुद्ध ही है ना? मिला भावार्थ। स्फटिक मणि स्वयं तो मात्र एकाकार शुद्ध ही है। कल मैंने थोड़ा खोला था इसको, टीका में इसको याद करके खोला था कि स्वयं शुद्ध ही है। वो कैसे?
तो के द्रव्य स्वभाव तो ध्रुव स्वभाव तो वही का वही रहता है, अर्थात वही का वही प्रवाहित होता है, रहता है। उसका अर्थ हर कालखंड में वही का वही रहता है, अन्य रूप नहीं होता, अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता। ये तो इसकी ध्रुव शुद्धता है। इस ओर से तो स्वभाव द्रव्य स्वभाव से तो शुद्ध ही है, और पर्याय स्वभाव से देखे तो वैसा का वैसा ही परिणमन करता है, वैसा का वैसा ही तरंगित होता है। अगर स्वभाव की ओर से देखे अपने आप से तो ऐसा ही परिणमन होता है, अपने आप से तो रंग आदि रूप, ललाय आदि रूप नहीं परिणमता। यह है ख्याल, अपने आप नहीं परिणमता है, अपने स्वभाव में से ये बात नहीं होती। एक आगे लिखा है, वह परिणमीन स्वभाव वाला होने पर भी अकेला है, अकेला अपने आप ललाय आदि रूप नहीं परिणमता है ना, अपने आप नहीं परिणमता, अकेला नहीं परिणमता। हाँ, किसी का संयोग करे, किसी के संपर्क में आवे, किसी से संबंध हो, तो भी परिणमन में ललाय आदि रूप है ना, रंग आदि रूप परिणमन होता है। देखो लिखा है, अपने आप ललाय आदि रूप नहीं परिणमता, किंतु लाल आदि परद्रव्य के निमित्त से स्वयं ललाय आदि रूप परिणमते। ऐसे परद्रव्य के निमित्त से वो स्वयं परिणमा है, परने नहीं परिणमा है, स्वयं की योग्यता है, ललाय आदि रूप परिणमता है। इसी प्रकार आत्मा तो स्वयं तो शुद्ध ही है, शुद्ध ही है, कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। राग आदि अशुद्धता है, वो कभी, वो भी इसमें भी वैसा का वैसा, चाहे राग करे, मिथ्यात्व करे, पर्याय में है ना, द्रव्य पर्याय में देखा जाए तो नर नरक आदि पर्याय में आवे तो भी वहाँ आत्मा चैतन्य रूप रहता है, किसी रूप नहीं होता है ना, वही का वही रहता है, वही का वही हर कालखंड में मौजूद रहता है। इतना ही नहीं, पर्याय स्वभाव से देखे, उसके कार्य के स्वभाव से देखे, परिणमन स्वभाव से देखे तो वह वैसा का वैसा ही तरंगित होता है। वैसा का वैसा यानी वही का वही अलग, वैसा का वैसा अलग, वैसा का वैसा परिणमन होता है जो पूर्व पर्याय में ज्ञान, फिर ज्ञान, फिर ज्ञान, फिर ज्ञान, फिर ज्ञान, वैसा का वैसा परिणमन हो रहा है। मगर वही की वही पर्याय नहीं रहती, मगर वस्तु तो वही की वही रहती है क्या। द्रव्य स्वभाव से देखे तो वस्तु वही की वही रहती है, तो वही की वही रहती है, अन्य रूप नहीं होती, इसलिए वस्तु तो शुद्ध ही है। और परिणमन भी उस स्वभाव में जो है, जैसे आत्मा है तो ज्ञान रूप, तो हर समय नया 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 ज्ञान रूप, वैसा का वैसा परिणमन रहता है, कभी जड़ रूप परिणमन कर देवे, ऐसा नहीं होता। तो फिर ये कहते हैं कि परिणमन में जो फिर राग आया वो कैसे आया, तो आगे लिखते हैं कि देखो, इसी प्रकार आत्मा स्वयं तो शुद्ध ही है, वह परिणमीन स्वभाव वाला होने पर भी अकेला अपने आप रागादि रूप नहीं परिणमता। ये बात बहुत है ना, अपने आप नहीं परिणमता है, स्वभाव से रागादि रूप नहीं परिणमता, कभी स्वभाव से रागादि रूप होता ही नहीं, यानी स्वभाव कभी रागादि रूप नहीं परिणमता। विभाव है वो स्वभाव में से नहीं आता, राग है वो स्वभाव में से नहीं निकलता। सब हम समझ में ये कह रहे हैं, यानी और उसके लक्ष्य से पर्याय में भी राग उत्पन्न नहीं होता, और स्वभाव कभी अपने आप तो जो अपना है उसको भी परिणमन करे। फिर आगे कहते हैं कि ऐसा परिणमन स्वभाव वाला होने पर भी अकेला अपने आप रागादि रूप नहीं परिणमता। यहाँ तक मूल बात आई। अब परंतु कहकर रागादि कैसे मिल आता है वो देखो, परंतु रागादि रूप परद्रव्य के निमित्त से, रागादि रूप परद्रव्य के निमित्त से, रागादि रूप कैसे होता है, स्वभाव में से तो आता नहीं, अपने आप होता नहीं, अकेला उस रूप परिणमता नहीं, मगर जब दूसरे पे दृष्टि करता है ना, अर्थात स्वयं रागादि रूप परिणमन करने वाले परद्रव्य के निमित्त से, जो एक तो पहले स्वयं करता है, मगर कारण कौन है, परद्रव्य का लक्ष्य, परद्रव्य का संग, आगे कहने वाले 175 का श्लोक में, परद्रव्य का संग करके वह आत्मा
रागादि रूप परिणमित होता है ना, ये कहते हैं कि ऐसा वस्तु का ही स्वभाव है ना, उसमें अन्य किसी तर्क को अवकाश नहीं है। क्या है इसका अर्थ कि राग क्यों करता है? जब स्वभाव में नहीं है तो राग क्यों करता है? पर कराता नहीं तो फिर राग क्यों करता है? क्योंकि ऐसा एक स्वभाव है। कैसा स्वभाव है ना, एक तो सुनना कि एक तो वह एकाकार शुद्ध ही रहता है पहले तो द्रव्य स्वभाव, और शुद्ध स्वभाव परिणमन स्वभाव वाला होने से अकेला राग रूप नहीं परिणमता। दो बातें। फिर और क्या है वस्तु स्वभाव? फिर भी यह आत्मा है ना, पर्याय में ऐसी योग्यता होती है, कैसी कंडीशनल योग्यता होती है कि पर का लक्ष्य करके, पर की ओर देख कर, मात्र देखना नहीं जानना नहीं, लक्ष्य करके इसमें कल्पना करके रागादि रूप परिणमित होने की योग्यता स्वयं पर्याय में, क्षणिक पर्याय में है ना होती है, हो सकती है। पर्याय में ऐसी योग्यता पाई जाती है। समझ में आया ना? कितनी बातें कही। देखो, ऐसी योग्यता पाई जाती है, ये वास्तव में वस्तु का स्वभाव है। इसमें पर का दोष नहीं दो और स्वभाव को कोसो नहीं। समझ में आया ना? स्वभाव तो ऐसा है, अरे स्वभाव को तूने देखा नहीं, वो भूल तो देखता नहीं, तो अब क्या करना? देखो, इसमें से क्या देखना कि ये रागादि भाव इसीलिए पराश्रित होने से है ना, इसको त्याग करना चाहिए। कैसे करेंगे कि पर तो कराता नहीं, पर की दृष्टि छोड़ दो, और स्वभाव में है नहीं तो स्वभाव को स्वीकार करो, तो पर्याय में राग उत्पन्न होगा नहीं, है ना, अथवा तो राग का एकत्व नहीं होगा और फिर स्वरूप में रहते रहते राग का अभाव हो जाएगा। बस यही थीम चलने वाली है। इस प्रकार से भावार्थ भी समाप्त हुआ। अब मैं तात्पर्य वृत्ति पढ़ता हूँ, फिर गुरुदेव जी के प्रवचन से थोड़ा कुछ आधार लेके समझेंगे। देखो, है ना आपके पास 511 नंबर का पेज है मेरे ग्रंथ में, सुनो। बहुत सरल सरल बताया है, सुनना। अब रागादि वास्तव में कर्मबंध के कारण कहे है। इसको लेकर तो गुरुदेव बहुत खुलते हैं। रागादि में इन्होंने अशुभ को तो याद किया ही नहीं, क्योंकि अशुभ में तो, पाप में तो बंधता है जीव, ये सारी दुनिया कहती है। मरे अब रागादि में, रागादि वास्तव में कर्मबंध के कारण है। तो यहाँ कौन सा रागादि की चर्चा चल रही है? व्यवहार, व्यवहार धर्म है ना, वो आचारंग आदि के पढ़ने का विकल्प, अर्थात वो समरूप ज्ञान, विकल्पात्मक ज्ञान, विकल्पात्मक श्रद्धान, फिर तो जीवों की रक्षा करने का राग विकल्प। ये राग दुनिया को तो निद्रा का कारण लगता है, धर्म लगता है, उसी को धर्म मानकर करता है, मगर ये कहते हैं कि वो वास्तव में बंध के कारण करते है ना। अब उन रागादि भावों का क्या कारण है? मगर ऐसा राग आता क्यों है? कोई कहेगा आता क्यों है? ये राग आता इसलिए है कि जो स्वभाव को नहीं देखता, स्वभाव की दृष्टि नहीं करता और पर का लक्ष्य करता है, बस इतना। अब पर का लक्ष्य किसका करता है उसका कोई मायने नहीं है। भगवान का लक्ष्य करता है, भगवान को मैं देखते रहता हूँ, है ना, तो कोई मैं बहुत बड़ा हो गया, तो कि पर का लक्ष्य किया तो कि तूने मोक्ष मार्ग से, है ना, विरोध में खड़ा है। मोक्ष मार्ग में का भाव नहीं है ऐसा है। मोक्ष मार्ग में ऐसे भाव आते जरूर है, ये बात ध्यान में रखना। ऐसा व्यवहार होता जरूर है, पर उसका पक्ष कहा, उसका पक्ष लिया तो समझ लेना कि तूने स्वभाव का परिचय नहीं किया, क्योंकि तूने विभाव को तूने कर्तव्य मान लिया है। ऐसा देखो, उन रागादि भाव का क्या कारण है, क्या कारण है, क्यों आते हैं, सुनना। ऐसा प्रश्न पूछने पर उत्तर देते हैं, जिस प्रकार निर्मल स्फटिक मणि बाह्य उपाधि संयोग के बिना स्वयं रागादि रूप भाव रूप से परिणमित नहीं होती। अब देखो कितना क्लियर किया। अकेला स्फटिक मणि हो, देखो ये स्फटिक मणि की बात आई ना, तो गुरुदेव जी ने वो जामनगर या कहीं प्रवचन चलता होगा, तो जामनगर में किसी व्यक्ति ने कहा कि डॉक्टर थे, लिखा है आप प्रवचन में, मैं सब बता देता हूँ कि गुरुदेव जी आप जिस स्फटिक मणि का उदाहरण ले रहे हो,
वो स्फटिक मणि, इसको कुछ सोलारम कहते, कुछ कहते सोलारम, सोलारम कैसा, तो क्या हमारे पास है, बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा। वो डॉक्टर थे, वो तो पूरा कहते हैं सोलेरियम है ना, सोलेरियम तो हमारे पास है, तो आपको हम दिखा सकते हैं। तो वो सोलेरियम डॉक्टर के पास क्यों रखा था कि उसकी जो किरणें हैं ना, लिखा है अंदर से, उसकी किरणें से कोई, मान लो कि कोई घाव है, वो घाव मिट जाते थे उसके निमित्त से, तो डॉक्टर लोग रखते थे। उसकी जो किरणें होती है ये सच्चे स्फटिक मणि की, उसकी किरणें अगर वो कोई घाव पे डाली जाए, है ना, निमित्तिक है, तो घाव मिट जाते थे, तो इसलिए ये हमारे पास रखा है। तो वो फिर बताया होगा, लाके बताया होगा गुरुदेव श्री को, दिखाया होगा कि स्फटिक मणि है। और गुरुदेव श्री तो कहे कि स्फटिक मणि ये शुद्ध ही है, कभी अन्य रूप नहीं होता, ये लिखा ना, मगर बाह्य उपाधि के संयोग के बिना ऐसा शुद्ध स्फटिक भी ललाई आदि रूप रंगीन नहीं होता, ये लिखा। स्वयं रंगादि भाव रूप से परिणमित नहीं होती है वो स्फटिक मणि भी, बाद में वही रंग रूप परिणमन करती है। समझ में आया ना, वो संयोग मिलते ही वही रंग रूप परिणमन करती है। किसके द्वारा रंग रूप परिणमन करती है, किसके द्वारा, तो जपा पुष्प आदि बाह्य रूप अन्य द्रव्यों के द्वारा रंग रूप परिणमती है। तो हमें इसमें से ऐसा ही लगता है कि वो फूलों ने इसको रंगीन कर दिया, वस्त्र ने इसको रंगीन कर दिया, तो क्या ऐसा नहीं है। वो स्वयं देखो, इसीलिए गुरुदेव जी तो अभी कहने वाले हैं, क्योंकि वो रंगीन वो पुष्प है, तो लकड़ी के संग में आवे तो भी लकड़ा कलरिंग नहीं होता। पर इसकी ऐसी योग्यता है, कंडीशनल योग्यता है, कि किसी पदार्थ में संयोग में आकर अपनी परिणति को ललाई रूप करने की पर्याय में योग्यता है, फिर भी उस समय भी वह स्फटिक मणि उस रूप नहीं होता। एक मूल ताकत की बात है, और एक क्षणिक है, और निमित्त को हटाकर अथवा निमित्त से हटकर, आपने को निमित्त की दृष्टि हटाना है, तो निमित्त को नहीं हटाना, संयोग को दूर करना है ना, वहाँ बाहर में संयोग को दूर करते ही उसकी ऐसी योग्यता है कि अपने अपने स्वभाव रूप परिणमित होता है, वो प्रकट दिखाई देता है, ऐसा स्वरूप, ऐसी सब योग्यताएं हैं। देखो यहाँ निमित्त को दूर करना नहीं है आप आत्मा के बारे में, निमित्त को कैसे पकड़ा है, कैसे पकड़ा है, निमित्त का संग कैसे किया है, मैं इस श्लोक में समझाऊंगा। अपना मानना वही निमित्त का संग है, वही निमित्त की दृष्टि है। तो अपना मानना छोड़ दे, अपना तो छूट गया तो राग द्वेष नहीं होगा, ऐसा है, सुनना बराबर है ना, ऐसा है। इस प्रकार इस दृष्टांत से ज्ञानी शुद्ध होता हुआ, ज्ञानी यानी आत्मा शुद्ध होता हुआ स्वयं निरूपाधि चित चमत्कार स्वभाव रूप परिणमन करता है, ज्ञानी यानी आत्मा, है ना। जपा पुष्प की जगह कर्मोदय रूप उपाधि के बिना, उदाहरण में जपा पुष्प था, यहाँ क्या लेना, कर्मोदय, कर्मोदय की उपाधि के बिना रागादि विभाव रूप से परिणमन नहीं करता, है ना। यानी देखो, कर्म के उदय में जुड़े बिना, कर्म का उदय हो तो रागादि करना पड़े, ऐसा नहीं है, कल बहुत लिया था मैं। अगर कर्म के उदय में नहीं जुड़े, स्वभाव में रहे, तो रागादि रूप नहीं होता। मगर स्वभाव लिखा है आगे देखो, पश्चात सहज स्वच्छ भाव से च्युत होता हुआ वही ज्ञानी, यानी कौन, वही आत्मा कि जो सदा शुद्ध है, वो अकेला राग रूप परिणमन नहीं करता, परिणमन स्वभाव होने पर भी वही ज्ञानी, वही आत्मा पश्चात यानी वो कर्मोदय में जोड़कर रागी होता है। किसके द्वारा रागी होता है, कि अन्य कर्मोदय के निमित्त से रागादि दोष परिणाम द्वारा रागी होता है। अब सुनो, उससे ज्ञात होता है कि रागादि भाव कर्मोदय जन्य है, यानी पराश्रित भाव है, परंतु ज्ञानी जीव जन्य नहीं है, यानी आत्मा जन्य नहीं, आत्मा से जन्मते नहीं, पर से जन्मते नहीं, मगर कर्म नहीं करा, मगर कर्मोदय में, कर्मोदय को पाकर, पाकर का अर्थ पाकर यानी लक्ष्य करके ही वह ज्ञानी अर्थात वह आत्मा, वह रागी होता है, उसे रागी कहा जाता है। ये रागी आत्माएं है, ये संसारी आत्माएं है, ऐसा कलंक नाम पाता है। समझ में आया ना। तो इसमें क्या करना, वो पराश्रित भाव है ना, वो कर्मोदय जन्य है, तो क्या करना, इसीलिए
रागादिक भाव का क्या करना चाहिए? त्याग करना चाहिए। पर के आश्रय का त्याग करना चाहिए और स्वभाव का आश्रय करना चाहिए, अथवा तो स्वभाव के आश्रय से, निश्चय के आश्रय से व्यवहार का निषेध करना चाहिए। आया ना, मूल बात वही है। इस बात की यहाँ ये सारी बातें आई है। देखो अभी बहुत सरल भाषा में बुद्धि जी के प्रवचन को मैं पढ़कर इस गाथा को आज समेटता हूँ। अपने पास 15-20 मिनट है। देखो ये कौन सा है? प्रवचन रत्नाकर, आप निकालो। 8 बार के प्रवचन, भाग 8, पेज नंबर 295। बहुत सरल है। 2-4 पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको ये बुद्धि से कैसे इसको खुलासा किया है एक ख्याल आएगा। देखो पहले तो विषय को वो रखते हैं, कैसे रखते हैं सुनिए। हाँ, स्फटिक मणि देखा था, वो भी इन्होंने पहले कहा है। 1991 में बड़ा स्फटिक मणि देखा था, वही सोलेरियम। ये स्फटिक मणि खरेखर एकलो होय, सुनना, बीजाना संगमा न होय, अर्थात बीजाना संबंधમાં ન હોય તો પોતે પોતાની મેળે रागादि रूपे अर्थात लालास आदि रूपे परिणमતું નથી। यहाँ रागादि को भी लालास कहते हैं, राता, रातो शब्द, गुजराती में रातो शब्द, तो राग को भी लालादि कहते हैं, ऐसा समझना। लालास आदि रूपे परिणमતું નથી, अगर किसी से संबंध नहीं करे, संपर्क में ना आए, है ना? हम भी किसी के संपर्क में नहीं आवे तो रागादि रूप नहीं होते। संपर्क में नहीं आने का अर्थ, हाँ, लक्ष्य नहीं करे। संपर्क इसी कहते हैं कि हमें कुछ न कुछ इसमें संबंध भाषित हो। बाजू में बैठने वाले को संपर्क नहीं कहते, है ना। बेटा अमेरिका रहता है ना, और घर में 4 बेटे के उम्र के नौकर हो, सेवा करते हो, तो बताओ बेटे संपर्क में है कि नौकर संपर्क में? कौन संपर्क में? अटैचमेंट जिससे हो वो संपर्क में। कोई क्षेत्र की दूरी और क्षेत्र की नजदीकी से संपर्क की बात यहाँ नहीं है। बड़े स्फटिक मणि में तो क्षेत्र की ओर से उदाहरण है ना, उदाहरण एक दिश होता है, सुनना। फिर भी योग्यता है उसकी, स्फटिक मणि में ऐसी कंडीशनल योग्यता है कि उसे निमित्त पाकर ही राग रतास आदि रूप परिणमता है। देखो हाँ, मगर वो अपने आप तो लालास आदि रूपे परिणमतो નથી, पर जेवो स्वभाव है तेवो सफेद उज्ज्वल ज परिणमे छे। देखो मैंने आपको पहले कहा ना, परिणामी आत्मा की बात है। आत्मा भी जैसा है, कैसा है, चैतन्य स्वरूप है तो उस रूप ही परिणमता है। यानी ये परिणामी आत्मा को शुद्ध कहते हैं। ये बात थोड़ी पचाने जैसी है। अपरिणामी तो शुद्ध है, वो सारी दुनिया कहती है। अपरिणामी यानी पूरे द्रव्य में जो परिणाम से प्रभावित नहीं होता, ऐसा जो स्वभाव है वो अपरिणामी है ना। अपरिणामी यानी उस द्रव्य का ऐसा अंश, द्रव्य स्वभाव है ना, कि जो त्रिकाल स्वभाव वो कभी किसी रूप से प्रभावित हुआ ही नहीं, अन्य में जाके मिला ही नहीं, मिलता ही नहीं। इसलिए स्वभाव से देखा जाए तो हर द्रव्य शुद्ध है, वो तो सबको मान्य है। मगर जो उसका परिणमन है वो परिणमन स्वभाव वाला भी है। ये गजब की बात है ना। ये द्रव्य परिणमन स्वभाव वाला भी है। तो यहाँ परिणामी को ये कहते हैं कि वो, देखो ये लिखा ना, और जेवो स्वभाव है तेवो सफेद उज्ज्वल ज परिणमे छे। ये सुनना बराबर से। पलटવું એ તો એનો સ્વભાવ છે। પરિણમિત સ્વભાવ વાળો હોવાથી પ્રતિ સમય પર્યાયપણે તે બદલે છે, પલટે છે। પણ એને ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવપણાને લીધે રાગાદિનું નિમિત્તપણું નહીં હોવાથી, है ना, એકલો પોતાની મેળે તે રાગાદि रूपे लालास आदि रूपे परिणमतो નથી। जब तक संपर्क नहीं करे तब तक वह शुद्ध चैतन्य जो चिंतामणि है वह रतास रूप होता नहीं। कि स्फटिक मणि पोते पोताने लालास आदि रूप परिणमનું निमित्त कारण નથી। ये क्या कहा? स्फटिक स्वयं, आत्मा स्वयं, आत्मा साथ में लेना, स्वयं का उसमें से राग आवे ऐसा है ही नहीं। स्वयं रागादि रूप, रागादि आत्मा राग को करे ऐसा है ही नहीं, स्वयं नहीं करे। यानी स्वभाव से राग नहीं होता। आत्मा पोताने राग रूपे करतो नहीं, पर का लक्ष्य करे तो पर्याय में राग आए बिना रहता नहीं। इसलिए रागी किया आत्मा को,
राग के कारण रागी किया आत्मा को, ऐसा कहा जाता है, मगर स्वभाव के कारण नहीं किया, स्वभाव में से नहीं होता ऐसा। स्फटिक मणि पोते लाला सादी रूप પરિણમનનું નિમિત્ત કારણ નથી, અર્થાત એકલો સ્ફટિક પોતાની મેળે લાલા સાદી રૂપ થાય એવો એનો સ્વભાવ નથી, અને તેથી એકલો પોતાની મેળે લાલા સાદી રૂપે પરિણમતો નથી। એ તો ઉદાહરણ। હવે કહે છે સુંદર, परंतु जे पोतानी मेड़े, अभी भी वही उदाहरण का दूसरा पहलू, परंतु जे पोतानी मेड़े रागादी भावने पामतु होवाथी स्फटिक मणिने रागादीनुं निमित्त थाय छे एवा। अब एक बाजू कहते हैं कि पोतानी मेड़े थतुं नथी अने स्वभाव में से नहीं होता, पर परिणमन स्वभाव जो है वह अगर जो कोई रागादि का निमित्त को पाकर, यानी रता शादी का निमित्त क्या है, वस्त्र, लाल वस्त्र को पाकर स्वभाव थी च्युत थयो थको ज रागादि रूपे परिणमावाय छे, है ना। उस चैतन्य हीरा को, उस शुद्ध, यहाँ चिंतामणि ले लो, क्या क्या बोलते हैं यहाँ, स्फटिक, उस स्फटिक मणि को भी रतास आदि रूप किया जा सकता है, पर अपने आप तो नहीं होगा, अपने स्वभाव में से नहीं होगा। तुम रतास उसमें से नहीं निकाल पाओगे, समझ में आया ना। तुम आत्मा में से दुख नहीं निकाल पाओगे, तुम आत्मा में से राग नहीं निकाल पाओगे, तुम आत्मा में से देह नहीं निकाल पाओगे, तुम आत्मा में से ज्ञान निकाल पाओगे, आत्मा में से सुख निकाल पाओगे। और आत्मा ज्ञान रूप तो परिणमन स्वभाव रूप तो करता ही है, इसमें लेना है, मगर वह आत्मा वो परिणमन स्वभाव वाला होने से वह शुद्ध रूप ही परिणमता है, मगर वह परिणमन अगर जो स्वभाव को न देखे, स्वभाव का लक्ष्य न करे और पर का संपर्क कर देवे, तो वही आत्मा को, वो शुद्ध आत्मा को, भगवान आत्मा को वास्तव में रागी करता है। भगवान आत्मा को, हाँ, भगवान आत्मा को यानी रागी करता है, यानी परिणमन की अपेक्षा, है ना। ये जो भगवान आत्मा कहाँ रहता है, राग के बीच में, रागी किया जा सकता है, यानी निमित्त प्रदान कथन है। इस प्रकार से रागी बनकर, शुद्धात्मा होने पर भी रागी बनकर संसार में रह रहा है तो शुद्धात्मा रागी बनकर रह रहा है। रागी हो नहीं जाता कोई स्वभाव, पर्याय में रागी होता है। अब सुनना बराबर से, 2-3 पैराग्राफ ही पढ़ेंगे, मगर इसमें काफ़ी बातें आ जाएगी। देखो 296, जो एक निर्मल जेवो जेनो स्वभाव छे तेवो स्फटिक मणि एकलो पोतानी मेळे रातादी रूपे थतो नथी। राता कलर यानी लाल कलर, परंतु परद्रव्यना लाल पीड़ा फूलना संगे एमा लाल पीड़ी जाए थाय छे। जो एमा, अब ए पॉइंट मुझे बताना था, जो एमा लाल पीड़ी जाए जे थाय छे तेनी वर्तमान दशानी योग्यता छे। क्या योग्यता हुई? स्वभाव का लक्ष्य छोड़कर, स्वभाव का संपर्क छोड़कर पर्याय पर का संपर्क करके लाल पीला होवे, पूरे क्या स्फटिक मणि को लाल लीला बतावे, दिखा सके, करे, किया जा सके, ऐसी योग्यता पर्याय में। पूरा स्फटिक दिखता है ना, क्रोध थी आंखों आत्मा क्रोधी थाय छे, राग से पूरा आत्मा रागी होता है ना, प्रवचन सार पर्याय की ओर से देखो। हाँ हाँ, पण लाल पीड़ा फूलने कारण ये थई छे एम नथी। वो संपर्क में लाल लीला फूल के कारण वो स्फटिक मणि लाल हो गई, ऐसा नहीं। लाल पीड़ा फूलथी जो ये जाय थती होय तो लाकडामां पण थवी जोईए, पण एम बनતું નથી। एनी एवी योग्यता ज નથી कोनी, हाँ हाँ, कि वो लकड़े का ऐसा योग्यता नहीं है, और स्फटिक मणि में ऐसी योग्यता है कि संपर्क करके लाल होवे। स्फटिक मणि में थाय छे एनी योग्यता छे, ए पर्यायनी योग्यता छे। लकड़े लकड़ा संपर्क में आने पर भी लाल लीला नहीं होता, वो उसकी योग्यता नहीं होने की, इसकी होने की योग्यता है, ऐसा है। देखो ये कहते हैं कि शुद्ध स्फटिक मणि में से आती होती, सुनना, अगर ये लाल लीली जाए शुद्ध स्फटिक मणि में से आती होती तो निरंतर आती होती, और फिर इसका अभाव नहीं हो सकता। अगर राग आत्मा में से आता होता तो हमेशा आते रहना चाहिए था, और फिर कभी अभाव नहीं होना, समझा ना, तो नुकसान हो जाता। और पर में आता होता, पर में से, तो आत्मा पराधीन हो जाता दूर करने के लिए। तो फिर कहाँ से आता है कि स्वयं आत्मा को भूल कर
पर का लक्ष्य करके आता है, तो फिर स्वयं आत्मा को याद करके यानी उसका लक्ष्य करके पर का लक्ष्य छोड़ करके पर्याय शुद्ध होकर, है ना, कर्मक्षय करती हुई मोक्ष का आनंद लेती है। कितना सरल है। देखो, मोक्ष होने के लिए तुम अभी का अभी ऐसा समझ लो कि हम जैसे, है ना, एक प्रकार से स्वतंत्र है, मगर तैयार होना चाहिए। तैयार नहीं है तो नहीं, तैयार नहीं हो तो नहीं होगा, और तैयार हो तो होगा, ऐसा है। देखो, तो परद्रव्य वड़े ज रागादि रूप परिणमवाय छे एम लख्યું છે ने। परद्रव्य के द्वारा ही रागादि रूप परिणमन होता है, परिणमवाय छे, आत्मा को रागी कराए छे, स्फटिक मणि को लाल कराए छे, ऐसा लिखा है ना, ऐसा कहा। अब सुनो भाई, ये तो निमित्तनी भाषा छे। पोते पोतानी वर्तमान योग्यताथी परद्रव्यना निमित्ते संगे लालास आदि रूप परिणमे छे, तो परद्रव्य वडे परिणमवाय छे, परद्रव्यथी लाल करावाय छे, एम निमित्तથી કહેવાય છે। बाकी निमित्ते परद्रव्य एमा काई विलक्षणता उत्पन्न करी छे एम નથી। क्या ख्याल? अब आ जाओ पेज नंबर 297। अब आत्मा पे थोड़ा घटाते उसको पढ़ते। અહીં કહે છે, ભગવાન આત્મા શુદ્ધ ચિદાનંદ પ્રભુ પોતે રાગદ્વેષ આદિ વિકારી ભાવોનું નિમિત્ત કારણ નહીં હોવાથી એકલો પોતાની મેળે રાગાદि विकार रूपे परिणमतो નથી, क्योंकि वो शुद्ध है ना, उसमें रागादि होने का कारण ही नहीं है, तो रागादि रूप परिणमता नहीं है। देखो ऐसा है, उसमें रागादि है ही नहीं, तो फिर रागादि रूप परिणमन करेगा कैसे? देखो, गुड़ में तिखास नाम का गुण है ही नहीं, तो गुड़ से तिखास आएगी कहाँ से? इसलिए मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि दुख होने का कारण या दुख आत्मा में है ही नहीं, तो आत्मा में से आएगा कहाँ से? और पर में भी नहीं है, तो पर में से आएगा कहाँ से? तो आया कहाँ से? तो क्या आत्मा को भूलकर, आत्मा को भूलकर यानी अपनी सत्ता को, अपने स्वरूप को भूलकर, अथवा पर में अपनी कल्पना करके ही दुखी हुआ जाता है, अथवा आत्मा को दुखी किया जाता है। आत्मा दुखी है ऐसा, है ना, उसे कलंक दिया जाता है, ऐसा समझ लो। सुनना, परंतु जे पोतानी मेड़े रागादि भावने पामतु होवाथी इसमें पर नहीं कराता, वो ध्यान रखना है। आत्मा रागादिनु निमित्त थाय छे, आत्माने रागादिनु निमित्त थाय छे एवा परद्रव्य वड़े छे। अब परद्रव्य के द्वारा कब हुआ? स्वभाव थी, शुद्ध स्वभाव थी च्युत थतो थकोज रागादि रूपे परिणमवाय छे, आवो वस्तुनु स्वभाव छे। देखो, आत्मा को रागी करना हो तो पर का लक्ष्य करके आत्मा को रागी किया जावे, ऐसा भी वस्तु में एक योग्यता रूप स्वभाव है, ऐसी भी एक योग्यता पाई जाती है। समझ में आया कि? और फिर भी आत्मा शुद्ध ही रहता है, ऐसी त्रिकाल योग्यता वहाँ मौजूद रहती है। अब तुम्हें समझ जाना चाहिए कि ऐसा होने पर भी, है ना, मैं स्वभाव से तो रागी होता नहीं, एक पर के कारण होता है ऐसा है नहीं, इसलिए पर की राग देखनी नहीं। दो, और तीसरा कि जो होता है राग, वो स्वभाव को भूलकर दुख का ही कारण बनता है, व्यर्थ है। राग के अनुसार बाह्य में परिणमन होता नहीं, और बाह्य के अनुसार मेरा राग होता नहीं, स्वभाव में से आता नहीं। स्वभाव को भूलकर मैं स्वयं रागादि रूप होने की मेरी योग्यता है, ऐसा वस्तु में एक धर्म है, वस्तु में ऐसा होने का एक अशुद्ध धर्म है, अशुद्ध उपादान है। तो हमें शुद्ध उपादान की ओर देखकर राग का अभाव करना चाहिए, क्योंकि राग का अभाव करना हमारा क्या है? टारगेट है, ध्येय। आया ख्याल? कितना जबरदस्त है, सुनना। देखो, जुओ, जे एटले परद्रव्य जड़कर्म पोतानी वर्तमान पर्यायनी योग्यताथी पोतानी मेड़े रागादिना उदय रूपे परिणमे छे। देखो, इसको कर्म को भी कैसे स्वतंत्र, वो स्वयं कर्म तो जड़कर्म उदय में आते हैं। आत्मा ने के जे पोताना शुद्ध स्वभावथी च्युत थाय छे, ए इसकी कंडीशनल योग्यता तेने रागादिनु निमित्त थाय छे। जो अपने को भूलता है वो कर्म उसके लिए रागादि के निमित्त होते हैं। जो अपने को नहीं भूलता उसका रागादि रूप कर्म का उदय जो है, वो कर्म का उदय भी उसे रागादि में निमित्त नहीं बन पाती। ये बहुत बड़ी बात है। अगर जो तुम स्वभाव के लक्ष्य में रहते हो तो कर्मादि के उदय जो है वो रागादि के कारण नहीं बनते। मगर जो तुम स्वभाव को भूले
तो रागादि के कर्म का जो रागादि कर्म है ना, द्रव्य कर्म, वो उसका जो उदय है वो रागादि का कारण बन जाते, निमित्त कारण बन जाते। उपादान कारण तो स्वयं लक्ष्य किया वही है। ऐसा जो आत्मा, હા આત્મા જે પોતાના અશુદ્ધ ઉપાદાનથી આવે ને, પોતે રાગરૂપે પરિણમે છે એ ઉપાદાન, ત્યારે કર્મનો રાગરૂપ ઉદય નિયમથી નિમિત્ત હોય છે, तो वहाँ कर्म का उदय होता है। मैं क्रोध रूप परिणमन करूँ है ना अज्ञान से, तो क्रोध कर्म का उदय सामने होता है, ऐसा नियम। पर क्रोध कर्म का उदय आया इसलिए मुझे फर्ज पड़ी कि क्रोध करना है, तो ये गलत है। देखो कई लोग इतना कहते हैं ना कि देखो क्रोध कर्म का उदय है तभी क्रोध होता है ना, चलो क्रोध कर्म का उदय है तो मान करके दिखाओ, मगर मुझे ये बताओ कि तुम्हें मान कर्म का उदय है कि क्रोध कर्म का उदय है, वो पता कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? अभी तुम क्रोध कर रहे हो तो जिनवाणी से समझना है कि जब तुम क्रोध कर्म का क्रोध कर रहे हो तो स्वभाव को भूल कर तब क्रोध कर्म का उदय है। और मान लो कि तुम उस समय अगर स्वभाव में चले जाते हो तो क्रोध कर्म का उदय आके खीर जाता है, तुम्हें फल नहीं देता, नया बंध नहीं होता और दुख में कारण नहीं बनता। इसलिए कर्म तो कुछ करते ही नहीं, भूल तेरी है कर्म विचारे कौन भूल है ना, मेरी अधिकाई अग्नि सही गनगाट लोह की संगति में मत रहो। आया ना कितनी बड़ी बात, ऐसा है ना। हाँ, આત્મા જે પોતાના અશુદ્ધ ઉપાદાનથી પોતે રાગરૂપે પરિણમે છે ત્યારે કર્મનો રાગરૂપ ઉદય નિયમથી નિમિત્ત હોય છે, તેથી પરદ્રવ્ય વડે જ રાગાદि रूपे परिणमवाय છે, परिणमन कराता है, रागी किया जाता है आत्मा को लेकर, ये इधर उपचार कथन कहा है। और भी फूलचंद जी साहब का एक उदाहरण दिया है, आप पढ़ लेना। मुझे एक अंतिम बात आपको कहनी है, इसको समेटते हुए पेज नंबर 298 में आओ। अरे भाई, स्फटिक मणिમાં લાલ આદિ ફૂલના સંજ્ઞા કાળે એનામાં લાલ આદિ અવસ્થા થવાની જન્મક્ષણ ઉત્પત્તિ ક્ષણ છે, તેથી તે લાલ આદિ થાય છે, પણ પર વડે થાય છે એમ અર્થ છે જ નહીં। લાલ આદિ રૂપે પરિણમે છે પોતે ત્યારે પરદ્રવ્ય વડે પરિણમવાય છે એમ નિમિત્તની મુખ્યતાથી કહેવાય છે। બરાબર, એ તો મૂળ વિષય। मुझे अभी की बात कहनी है खास, કોઈને વળી એમ થાય સુનના કે આમાં ધર્મ क्या આવે? ये आप एक स्फटिक मणि वो निमित्त के द्वारा है ना परद्रव्य का संयोग पाकर लाल आदि रूप होता है, तो इसमें धर्म की बात कहाँ आई? हमें तो धर्म की कोई उपवास करो, ये करो, वो करो, इसको तो ये लगता है ना। तो अब सुनो धर्म की बात कहाँ आई, वो बुद्धि से बताते हैं, मुझे ये बताना है। तो कहे छे कि भाई सुनना, भगवान आत्मा शुद्ध एक ज्ञानानंद स्वरूप पोते त्रिकाળ છે, બરાબર। ત્યાં પોતામાં પોતે દ્રષ્ટિ કરે તો તે પોતાની મેળે વિકારપણે થતો નથી, પણ નિર્મળ નિર્વિકાર રૂપે પરિણમે છે। લ્યો આવી ગયો ને ધર્મ। એ સ્ફટિક મણિ है ना प्रकाश संयोग पाता नहीं, अगर संपर्क नहीं करे तो अपने शुद्ध स्वभाव रूप तो परिणम ही रहा है, परिणमन करने की भी जरूरत नहीं है। ये अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभूति में आ ही रहा है, ये अनुभूति है वही आत्मा की अनुभूति है, ऐसा अगर जान लेवे तो जानने में आने वाले पदार्थों का संपर्क नहीं करे, ज्ञाकार ज्ञान का है ना आविर्भाव नहीं करे, ज्ञाकारों पे नहीं रीझे, ज्ञाकार ज्ञान में नहीं अटके, मगर वो ज्ञान रूप ही परिणमन है, ऐसा है ही ज्ञान रूप परिणमन, ऐसा अनुभव कर लेवे तो ये कहते हैं कि अपनी निर्मल दशा को प्राप्त करता है, वितरागी दशा को प्राप्त करता है। इस प्रकार से धर्म होता है। आया ख्याल? ये अंतर्दृष्टि परिणमવું એ ધર્મ ને કર્તવ્ય છે, પરંતુ વર્તમાન દશામાં પરનું લક્ષ કરીને પરિણમે તો અવશ્ય રાગાદિરૂપ થાય છે, ત્યારે તેની યોગ્યતા પણ એવી જ હોય છે। ખ્યાલ में है ना, परद्रव्य कर्म એને પરાણે રાગાદિરૂપ કરાવે છે એમ નહીં। सब बातें आ गई। પોતે પોતાની વર્તમાન યોગ્યતાથી જ રાગાદિરૂપ થાય છે અને તેમાં પરદ્રવ્ય તો નિમિત્ત માત્ર છે, परद्रव्य એને रागादिरूप करे छे एम कहવું એ તો उपचार कथन છે। इससे क्या आया धर्म? फिर से बताओ कि योग्यता समझ में आ जावे, योग्यता समझ में आ जावे तो परद्रव्य से दृष्टि हटती है। और सुनना, योग्यता समझ में आ जावे कि ये तो एक समय की योग्यता है,
तो स्वभाव की दृष्टि का पुरुषार्थ चल पड़े। जब एक समय की योग्यता में है, ये त्रिकाल योग्यता में तो है ही नहीं, पर से दृष्टि हटी, स्वभाव पसंद आने लगा तो धर्म निर्बल दशा प्रकट हो गई। इस प्रकार से इसमें धर्म कैसे आया ये बात भी गुरुदेव ने यहाँ कही है। अब मैं कल कौन सा है श्लोक आएगा ना, हाँ, इसके बाद जो श्लोक है इसी बात को लेकर समेटा है श्लोक में। वहाँ सूर्यकांत मणि का उदाहरण दिया है 175 नंबर का श्लोक और 176 नंबर का श्लोक। दो कलश हम कल स्वाध्याय में लेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी